Good afternoon, students. How are you all? I hope all are good and all are watching the videos properly. In our last lecture, we started chapter number 8, Flowering Plants. Today, we are going to continue that chapter from page number 45. I hope everybody has seen the videos properly and understood the chapter properly. So before I start with my work, I want everybody to take out the textbook, page number 45. And one more thing, just pause the video and read the chapter first of all. Always make a habit of reading a chapter whenever a new chapter starts or whenever new video starts. Okay, that is compulsory. In that way only you will able to read thoroughly, properly, with a proper pronunciation. Okay, so chalo, let's continue our chapter number 8, flowering plants, from page number 45. See, over here in this page you can see the different flowers. So here are some names of different flowers. You might have seen all these flowers in gardens, in at your home also. There must be some flowers which would be there at your home also. आपके घर में भी कुछ flowers होंगे, या फिर कोई garden में आपने ये सारे flowers को देखे होंगे, farm में देखे होंगे. So which are these flower? First is bougainvillea. That first flower, if you zoom, you will be able to see the first flower is bougainvillea. If you have a textbook, you will able to see the picture more clearly. But if you don't have, this is a page for you which I have shared. Second flower is pansies. The flower which is this is known as pansies. Third is roses. I'm going according to the row wise. After that, jasmine. Then lotus, water lilies, dahlias, daisies, marigold, tulips, lilies, sunflower. देखे हैं? शायद सब देखे होंगे या फिर कुछ तो देखे ही होंगे, जैसे लोटस, रोज, सनफ्लावर, लिलीज, मैरीगोल्ड. ये सब तो हमारे गार्डन में भी होते हैं. और ट्यूलिप्स के फार्म्स होते हैं. ट्यूलिप्स के फार्म्स तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं. और कई बार आपने बुकेज में भी देखे होंगे ये सारे फ्लावर्स. आपको बुकेज में, अगर हम किसी के पार्टीज में या जाते हैं, अगर बुके लेके जाते हैं तो वहाँ भी शायद आपने ये सारे फ्लावर्स देखे होंगे, है ना? गुड. चलो, नाउ लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर, यूजेस ऑफ फ्लावर. पता है बहुत सारे फ्लावर्स डिफरेंट डिफरेंट वेज में हम यूज भी कर सकते हैं, है ना? कहाँ यूज करते हैं? सबसे पहले ये बताओ, आपको कुछ दिमाग में आ रहा है? बुक में नहीं देखना है हमें, सिर्फ ऐसे ही सोचो कि हम फ्लावर्स को कहाँ सबसे पहले कहाँ यूज करते हैं. है किसी के पास आंसर? कहाँ देखा है आपने फ्लावर्स को कहाँ यूज करते हुए? रोज टीचर्स को देते हो आप, टीचर्स डे में, राइट? और यस, गॉड के ऊपर चढ़ाते हैं या फिर गार्लेंड्स बनाते हैं. गार्लेंड्स मतलब मालाएं, देखिए ना, मालाएं, है ना? या फिर बुके बनाते हैं. इस तरह से बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेज में हम फ्लावर्स का यूजेस कर सकते हैं. सो लेट्स लर्न ओवर हियर. फ्लावर्स मेक आवर सराउंडिंग्स ब्यूटीफुल. We should not pluck flowers. They are useful to us in many ways. पता है हमारे गार्डन में, या कभी भी अगर हम गार्डन में जाए या फिर हमारे घर का गार्डन हो, अगर उसमें फ्लावर्स होंगे ना तो हमारा गार्डन बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा. यहाँ पे बीच में मैं आपको एक बात बताती हूँ. सकीना टीचर लास्ट ईयर है ना, एक दुबई गए थे, तो वहाँ पे पूरा फ्लावरिंग गार्डन था. और पता है वहाँ पे पूरे गार्डन में जो फ्लावर्स थे ना, उसको डिफरेंट डिफरेंट वेज में उन लोगों ने डेकोरेट किए थे.
उन लोगों ने फ्लावर का पूरा डॉल बनाया था, मिक्की माउस बनाया था, फिर एलिफेंट, कैट बनाया था, डॉग बनाया था। डिफरेंट डिफरेंट वेज में उन लोगों ने फ्लावर्स का यूज किया था। और इतना ब्यूटीफुल लग रहा था वो पिक्चर्स मैं आपको कभी शेयर करूंगी, मैं ढूंढूंगी और वो पिक्चर्स आपको बताऊंगी कि फ्लावर्स को किस तरह से वो लोग डेकोरेट कर सकते हैं। पता है वहां पे एक पूरा एरोप्लेन था, वो एरोप्लेन में पूरा फ्लावर से वो एरोप्लेन को उन लोगों ने डेकोरेट किया था। तो फ्लावर्स को हम किसी भी तरह, अगर आप हमारे घर में भी, अगर हमारे घर में भी अगर हम फ्लावर्स रखेंगे ना, तो देखना वो ब्यूटी कुछ और हो जाएंगी। अगर हम पार्टीज में भी जाते हैं ना, तो वहां पे देखते हैं कि कई बार पार्टीज में भी पार्टीज में भी देखते हैं कि अगर पूरा ब्यूटीफुल फ्लावर्स अगर डेकोरेट किया होता हो तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो कहीं पर भी जहाँ भी हम फ्लावर्स देखते हैं ना, वो पार्ट हमेशा बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाता है। लेकिन हमें कभी भी फ्लावर्स को प्लक नहीं करना चाहिए। प्लक मतलब तोड़ना नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है हम फार्म में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं ना, तो हम ब्यूटीफुल रोजेस देखते हैं, ब्यूटीफुल लिलीज देखते हैं, सनफ्लावर देखते हैं, तो हमें उसको तोड़ के प्लक करने का मन हो जाता है। नहीं, वो फ्लावर्स अपने प्लांट में ही अच्छा लगता है। अगर आप प्लक करोगे तो थोड़ी देर के बाद वो पूरा शेड हो जाएगा, वो पूरा मुरझा जाएगा। तो हमेशा फ्लावर को उसके प्लांट में ही रखना चाहिए, वो ब्यूटीफुल लगता है और उसको कभी भी प्लक नहीं करना चाहिए। अंडरस्टूड? We use flowers to decorate our homes. We make rangolis and put torans on the entrance of our homes during festivals and other special occasions. हम अपने घर को भी फ्लावर्स से कई बार सजाते हैं। हमारी बर्थडे पार्टीज होती है या कई किसी के घर में तो ऐसा होता है, पता है कि एक बॉल में सेंटर टेबल होता है ना, जो टेबल उसके ऊपर बॉल में वाटर के अंदर रोज पेटल्स या दूसरे फ्लावर्स एवरीडे रखते हैं। फिर एवरीडे वो फ्लावर्स को वो लोग चेंज करते हैं। किसी के घर में होता है, या फिर स्पेशल ओकेजन में या कोई फेस्टिवल होता है तो भी हम अपने हाउस को फ्लावर्स से डेकोरेट करते हैं। फ्लावर्स की ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रंगोलीज हम बनाते हैं, है ना। और कई बार तो फ्लावर्स को हमारे घर के एंट्रेंस पे भी लगाते हैं। कितनी डिफरेंट डिफरेंट वेज में हम फ्लावर्स का यूज कर सकते हैं, है ना। कई बार आपने कार भी देखी होगी कि फ्लावर्स से डेकोरेट हो, जिसकी शादी होती है ना, उसकी पूरी कार पूरी फ्लावर्स से डेकोरेट की जाती है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट कितने सारे वेज में फ्लावर्स का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई आइडिया है जो टीचर ने नहीं बताया और आपको पता है कि हम वहां भी फ्लावर्स यूज कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना या फिर व्हाट्सएप पे बताना, ठीक है। Bouquets and garlands made of flowers are used to welcome guests. We also offer garlands and flowers to God. हम भगवान को भी, गॉड को भी फ्लावर्स चलाते हैं, उनको गार्लैंड भी चलाते हैं। गार्लैंड मतलब माला, फूलों की जो माला होती है ना, जो हम गॉड को पहनाते हैं, तो गॉड को भी हम फ्लावर्स चढ़ाते हैं, मालाएं पहनाते हैं। उसके साथ साथ बुके एंड गार्लैंड्स भी इवन इवन गिव इट टू द गेस्ट इन द स्पेशल ओकेजन। जब भी शादी होती है या कोई भी होता है तो हम किसी को बुके देते हैं, किसी का बर्थडे होता है, किसी की पार्टी होती, तो हम उसको उसके लिए बुके लेके जाते हैं। फिर शादी में भी आपने देखा होगा कि दूल्हा दुल्हन होते हैं, वो एक दूसरे को मालाएं पहनाते हैं, गार्लैंड्स पहनाते हैं। तो अलग अलग वे में हम बुकेज, गार्लैंड्स अलग अलग जगह पर यूज करते हैं और गॉड को चढ़ाने पे भी वो यूज होता है। The hibiscus flowers is to used to make shampoo and hair oil. आपको पता है हिबिस्कस फ्लावर है, उसमें से शैम्पू बनता है और हेयर ऑयल भी बनता है। उसी तरह से रोज फ्लावर होता है ना, उसमें से क्या बनता है, रोज वाटर बनता है, जिसको हम गुलाब जड़ कहते हैं। वो हमारी स्किन के लिए, हमारी आईज के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। तो इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स में से, और रोज में से और क्या बनता है, गुलकंद बनता है। पसंद है ना आप लोगों को गुलकंद? जो आप गुलकंद खाते हैं ना, वो भी रोज पेटल्स में से ही बनता है। Jasmine and rose flowers are used to make perfumes, incense sticks and soaps. जैस्मिन फ्लावर, रोज फ्लावर से परफ्यूम्स भी बनते हैं। इंसेंस स्टिक्स, इंसेंस स्टिक्स क्या होती है?
अगरबत्ती, भगवान को जो अगरबत्ती कहते हैं ना, वो भी जैस्मिन से, रोज से बनती है। सोप्स बनते हैं ये सारी चीजों से। ये सारी चीज हम फ्लावर्स में से यूज कर सकते हैं। The rose flower is used to make skin cream and calendula flowers are used to make ointment. Rose flower क्रीम में यूज होता है, गुलकंद बनाने में यूज होता है, रोज वाटर बनाने में यूज होता है। और कैलेंड्यूला फ्लावर एक फ्लावर होता है, मैं आपको उसका पिक्चर दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे जो येलो फ्लावर है ना, येलो, वो कैलेंड्यूला है, वो फ्लावर है कैलेंड्यूला, येलो वाला फ्लावर। ओके, तो वो किसके चीज में आता है? वो ऑइंटमेंट में आता है। ऑइंटमेंट मतलब जब भी कोई दवाई, क्रीम नहीं लगाते, जब भी कुछ हम लग जाता है तो हम जब क्रीम लगाते हैं, हम जल जाते हैं तो क्रीम लगाते हैं, उसको हम ऑइंटमेंट कहते हैं। तो ये सारी यूजेस है फ्लावर्स के। पता है फ्लावर्स हम खाते भी है। कौन सा फ्लावर खाते हैं पता है आपको? याद है कोई कौन सा फ्लावर हम खाते हैं? कॉलीफ्लावर खाया है ना, कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली, वो फ्लावर है, वो उनका फ्लावर पार्ट है जो हम खाते हैं। सो लेट्स सी कौन कौन से फ्लावर्स हम खाते हैं। We eat many flowers or birds of many plants such as cauliflower, broccoli, etc. Flowers are eaten in many other ways. हम कई फ्लावर्स खाते हैं, कॉलीफ्लावर्स खाते हैं, ब्रोकली खाते हैं, वो उनके बर्ड्स है, फ्लावर्स के बर्ड्स कहलाते हैं। Extracts from flowers such as the rose and the rhododendron are used to make syrups and शरबत्स। रोज में से रोडोडेंड्रोन, पहले मैं आपको रोडोडेंड्रोन का पिक्चर दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे जो पिंक फ्लावर दिख रहा है ना, वो रोडोडेंड्रोन फ्लावर है, उसमें से सिरप एंड शरबत बनता है। ये फ्लावर है रोडोडेंड्रोन। तो रोज में से, फिर रोडोडेंड्रोन में से सिरप्स बनते हैं, शरबत्स बनते हैं। Spices such as cloves and saffron are obtained from flowers of plants. क्लाउज पता है क्या है? क्लाउज लविंग, लविंग देखा है आपने? अगर नहीं देखा है तो आप मम्मी को बोलना, आपको बताएंगे, दिखाएंगे। जो लविंग, वो क्लाउज होते हैं ना, क्लाउज और सैफरन। सैफरन क्या है? सैफरन मतलब क्या कहते हैं उसको? केसर। सैफरन मतलब केसर, वो उसका फ्लावर का प्लांट है। जो क्लोव्स एंड सेफ्रॉन है ना, वो उसका फ्लावर है जो स्पाइसेस में आता है, और वो भी हम खाते हैं, वो भी हम ईट कर सकते हैं। सम पीपल ऑल्सो ईट गुलकंद इन पान, बेटल लीफ। पान को इंग्लिश में बिटर लीफ कहते हैं, और पान में हम क्या खाते हैं? गुलकंद। मैंने अभी आपको बताया था ना कि गुलकंद किसमें से बनता है? Yes, which is made from rose petals. रोज की पेटल्स, रोज की पत्तियां होती है ना, उसमें से गुलकंद बनता है जो हम खाते हैं। और पान, पान होता है ना, ग्रीन कलर का लीफ होता है, उसको बीटर लीफ कहते हैं पान को, और उसके अंदर हम गुलकंद खाते हैं जो रोज पेटल्स में से बनता है। फ्लावर्स सच एज कैमोमाइल एंड जैस्मीन आर यूज्ड टू ऐड फ्लेवर टू टी। ये सारे फ्लावर्स हम टी में डालते हैं, जिस इसकी सुगंध, उसकी शोरमा बहुत ही ब्यूटीफुल आती है। तो देखा कितने सारे फ्लावर्स के डिफरेंट डिफरेंट यूज है, कितने फ्लावर्स हम डिफरेंट डिफरेंट फेज में यूज कर सकते हैं। साथ में कितने सारे फ्लावर्स है जो हम ईट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स के नेम भी बताए। समझ में आया यहाँ तक का चैप्टर? और आप लोग ठीक से वीडियोस देखना बेटा, क्योंकि ये चैप्टर्स फिर हम क्लासरूम में रिपीट नहीं करने वाले हैं, राइट? सो आप समझना, फिर भी आप 2 टाइम्स, 1 टाइम वीडियो देखना, अगर ना समझ में आए तो 2nd टाइम वीडियो देख लेना। फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, आप मुझे पूछ सकते हो जो भी आपको पूछना है। Understood? Chalo, I am going right now. I will catch you again in the next period. Till then, bye bye.